समर खान पाकिस्तान की पहली साइकिलिस्ट हैं जो ऊंचे बर्फीले और पथरीले पहाड़ों पर साइकिल चलाने की शौकीन हैं। समर खान ने 5 दिन में खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर साइकिल की मदद से K2 बेस कैंप तक पहुंचकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। इनसे जानेंगे कि ये सफर इन्होंने कैसे तय किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है ब्राइट फेस ऑफ पाकिस्तान समर खान, जो पाकिस्तान की पहली खातून हैं जो साइकिलिंग करते हुए K2 बेस कैंप तक गई हैं। इस हवाले से इन्हीं से जानेंगे इस बात में कितनी सच्चाई है, क्यों गई हैं, क्या साबित करना चाहती हैं। समर साहिबा, सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइएगा कि बेसिकली आप करती क्या हैं बाय प्रोफेशन। साइकिलिंग तो आप करती हुई गई हैं उसे, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। मेरा ताल्लुक ज़िला दीर से है, खैबर पख्तूनख्वा से, और मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स करती हूँ प्रोफेशनली। एडवेंचर स्पोर्ट्स में माउंटेन बाइकिंग और अभी रिसेंटली स्नोबोर्डिंग भी मैंने स्टार्ट किया और इंट्रोड्यूस भी करा है पाकिस्तान में। और ये दोनों स्पोर्ट्स फर्स्ट वर्ल्ड स्पोर्ट्स इनको कहते हैं, यानी ये सिर्फ वेस्ट में खेले जाते हैं या किए जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रही हूँ थ्रू सच एक्सपेडिशंस जो मैंने अभी की है। इसमें भी मेरा मकसद ये था कि मैं K2 बेस कैंप तक जितना पॉसिबल हो उतना ज़रूर साइकिलिंग करूं और वहां तक पहुंचूं अपनी साइकिल के साथ। यानी एथलीट हैं आप, यानी आप ये चीज़ें कर रही हैं। अच्छा, अब K2 बेस कैंप के हवाले से आप बात कर लेते हैं। कुछ लोग तनकीद भी कर रहे हैं आपके ऊपर कि भाई आप वहाँ जा ही नहीं सकती साइकिलिंग करते हुए। कुछ ट्रैक भी ऐसा है, कुछ मज़दूर को लेके पैसे वो लेके गई हैं और आप बस थोड़ा सा चला के कह दिया जी मैं वहाँ तक साइकिलिंग करती गई हूँ। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक तो ये प्लीज़ क्लियर कर लें जो आम जनरल आवाम है जिसको स्पोर्ट्स का नहीं पता, ये माउंटेनियरिंग पहाड़ में जब भी आप एंटर होते हैं पहाड़ चढ़ने के लिए या बेस कैंप तक आपको पोर्टर हायर करना होता है। और अगर मेरे साथ पोर्टर सामान लेके गए हैं तो माउंटेनियर्स के साथ भी लेके जाता है उनका सामान, स्लीपिंग बैग, खाना और फ्यूल लेके। हाँ, मैंने टेक्निकल जगहों पे प्लीज़ मेरी पोस्ट को ज़रूर फॉलो करें जिसमें मैंने फैक्ट्स क्लियरली मेंशन किए हुए हैं कि टेक्निकल जगहों पे मैंने पोर्टर की हेल्प ली है, क्योंकि दरिया क्रॉस करते हुए मैं साइकिल कैसे लेके जाऊँ, मुझे तो हेल्प चाहिए। या खाई पर से कूदते हुए मैं साइकिल कैसे लेके जाऊँ, उसमें भी हेल्प चाहिए। और जितना पॉसिबल हुआ है उतना राइड हुआ है। मतलब अगर पूरा 100% ट्रैक है तो उसमें बड़ी मुश्किल से मैंने 15-20% साइकिल की हो गया, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में। अब देखें, मैं आपकी वीडियोस देख रहा था, बर्फ़ के ऊपर आप साइकिल चला रही हैं, पत्थरों के ऊपर चला रही हैं और बड़ी बहादुरी से चला रही हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा बड़ी आपके अंदर जज्बा है। बज़ाहिर ये नाजुक लग रही होंगी लेकिन है नहीं है, बड़ी जानदार हैं। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइएगा कि ख्याल क्यों आया कि भाई K2 बेस कैंप तक मैं साइकिल लेके जाऊँगी? आप कोई और भी लेके गया है या नहीं अभी तक? और दूसरी चीज़, आप ट्रैकिंग भी कर सकती थी, तो साइकिल का क्या मकसद था? एक तो साइकिलिंग की प्रमोशन और ऐसे एक्सपेडिशन से मैं ये ज़रूर ख़वातीन को स्पेशली मोटिवेट करना चाहती हूँ कि वो ऐसे स्पोर्ट्स कर सकती हैं। और पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स और माउंटेन बाइकिंग का स्कोप है। और माउंटेन बाइक बनी ही पहाड़ों के लिए, तो अगर मैं उसे पहाड़ या ग्लेशियर पे लेके जाती हूँ उसकी जगह वहीं पे है। K2 मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि उसके ज़रिए मैं चाहती थी मैं क्लाइमेट चेंज के इशू पे भी बात कर सकूँ और साइकिल को एज ए इको राइड में प्रमोट करना चाहती थी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ों के इर्द गिर्द स्पेशली साइकिलिंग ज़रूर करें, क्योंकि हमारी एक्टिविटी से, हमारे पोल्यूशन से वहाँ के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और वहाँ की कम्युनिटीज़ पर असर होगा। अब मुझे दूसरी चीज़ बताइएगा कि आप इस्लामाबाद से चली थी या कहाँ से चलाना शुरू किया? बाइक साइकिल पर ही गई हैं या पहले इधर से बस पे गई, फिर उधर जाके साइकिल उतारी, फिर वो एक गाइड लिया ऊपर जाके, फिर जो जो रास्ते मिले आपको वहाँ पर चलाई? कहाँ से चलानी शुरू की साइकिल? जहाँ से जो गढ़ है, बिल्कुल जो आखिरी गांव है अस्कोले, जहाँ से सारे एक्सपेडिशन स्टार्ट होते हैं K2 के लिए, मैंने वहीं से साइकिलिंग शुरू की क्योंकि वो लैंडमार्क है। और वहाँ तक मैंने जीप वगैरह जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट है वो हायर किया, क्योंकि मेरा एक्सपेडिशन 10 से 12 दिनों का स्टार्ट ही अस्कोले से होना था और वहीं से चैलेंजेस शुरू हो रहे थे। अस्कोले से एक रफ़ लोकल कम्युनिटी ने जीप ट्रैक बनाई है, वहाँ से मैंने चलाना शुरू किया। लेकिन पय्यो और उर्दुकस के बाद प्रॉपर्ली जब ग्लेशियर और खाइयाँ और ये टेक्निकल जगह आई तो वहाँ पे मुझे बहुत कम राइड्स मिली। तो
यानी आप पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट भी करना चाहती हैं पूरी दुनिया में, जो आप प्रैक्टिस कर रही होती हैं, किस चीज़ की बेसिकली आप प्रैक्टिस कर रही होती हैं? मेरा जो विज़न है या बड़ा गोल ज़िंदगी का वो यही है कि मैं किसी एडवेंचर रिकॉर्ड या तो मैं गिनीज़ रिकॉर्ड में इंशाल्लाह एडवेंचर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, या किसी इंटरनेशनल कंपटीशन या इवेंट में, क्योंकि जब भी हम ऐसे इवेंट्स या कंपटीशन देखते हैं तो उसमें कहीं पे भी पाकिस्तानी नज़र नहीं आते हैं। स्टेमिना कहाँ से आपने बनाया साइकिलिंग का? और मैं खुद पर्सनली बताऊँ तो मेरा इतना स्टेमिना नहीं है साइकिलिंग करते हुए, तो थक जाते हैं हम। तो क्या एक चीज़ है, और स्पेशली लड़कियों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस हवाले से कि भाई अपने आप को किस तरीके से आप मजबूत कर सकती हैं ताकि सोसाइटी के अंदर आपको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े किसी भी तरह की? ठीक है, आपके इंटरव्यू से भी पहले मैं अभी हाइकिंग करके आई हूँ, तकरीबन 15 किलोमीटर की मैंने हाइक किया है, और मैं एक दिन छोड़ के हाइकिंग करती हूँ तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर की, और उसमें जिमिंग और एक्सरसाइज भी होती है और वीकेंड राइड्स भी होती हैं। और यहाँ से फिर मैं हर दूसरे तीसरे महीने कोशिश करती हूँ कि मैं KP या GB जाके भी हाई एल्टीट्यूड पे प्रैक्टिस करूँ ताकि मैं फॉर्म में रहूँ। तो मेरी लड़कियों को भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को फ़िज़िकली एक्टिव रखें, क्योंकि ख़वातीन के लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। इवन आफ्टर मैरिड लाइफ जितने भी C सेक्शंस या उन्हें इश्यूज़ आते हैं अक्सर वो इमोबिलिटी की वजह से ही आते हैं, और कीपिंग इन माइंड द करंट सिचुएशन, जैसे उनको स्ट्रीट हरासमेंट होती है या कहीं पे भी कोई कुछ भी मसला हो सकता है, तो उनके लिए उनका फिट और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की। जब आप अब देखें, आप अकेली जा रही थी ट्रैकिंग करते हुए, साइकिल लेके गई, आपको कोई इस तरह की परेशानी, कोई मुश्किल का सामना करना पड़ा, कोई इस तरह की कोई भी? इस एक्सपेडिशन में तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन प्रीवियस एक्सपेडिशंस या अक्सर प्रैक्टिस राइड में बहुत कॉमन ऐसे हुआ भी है। मैंने और अपनी पोस्ट और इंटरव्यूज़ में शेयर भी किया है कि मैं 2 लड़कों के साथ जो मोटरसाइकिल पे थे उनके साथ फ़ाइट भी कर चुकी हूँ। एक बंदा हरासर था, उनको मैंने अरेस्ट भी करवाया, और फिर एक इस्लामाबाद में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी कि उनका भी हरासमेंट था, लेकिन क्योंकि वो निकल गए थे, भाग गए थे, मोटरसाइकिल पे थे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि अगर कोई हरासमेंट करे मेरे साथ या मेरे सामने किसी भी और खातून के साथ, तो उनकी मिसाल ज़रूर बनाई जाए बाकी सबके लिए। वाह जी वाह, यानी फ़ौरन मैदान में आ जाती हैं। डाइट प्लान आपका क्या होता है? जिस तरह देखिए फिजिकली माशाल्लाह फिट हैं बिल्कुल, लेकिन सारी एक्टिविटीज़ आप कर रही हैं और ये चीज़ें कितना खाती हैं, बंदा तो मोटा हो जाता है उस हवाले से। एक्चुअली हमारी डाइट ऐसी होती है कि पहाड़ों पे या हाई एल्टीट्यूड पे तो हमें फिर साथ एनर्जी के लिए कॉन्टीन्यूसली हमारी पॉकेट्स में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो भी वहाँ का लोकल ड्राई फ्रूट होता है। और नॉर्मली घर में हमारी कोशिश यही होती है, कितनी रोटियाँ? बेशक 3 हो, 4 हो, 6 हो, लेकिन घर का खाना हो। मतलब पॉइंट इसके पैक फूड ना हो, कार्बोरेटेड ड्रिंक्स ना हो, जंक फूड ना हो। आप कितनी रोटियां खाती हैं? सही बताना होता है। मैं 1 से 1.5 खाती हूँ मैक्सिमम। तो एनर्जी फिर कैसे आएगी आप में अगर आपने इतनी मेहनत वाला काम करना है? मेरे ख्याल में आप कहेंगे कुछ 7-8 खा रही हैं, लेकिन आप 1-1.5 कह रही हैं। नहीं, क्योंकि वज़न के हिसाब से मतलब मुझे अपने बॉडी स्ट्रक्चर जो मेरा उस हिसाब से 1-1.5 काफ़ी होती है। अच्छा समर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। मेरे लिए तो मुझे बड़ी अच्छी लगी जब मुझे पता चला कि वो लड़की यंग वेरी K2 बेस कैंप पर साइकिल लेके गई है, लेकिन आपके ऊपर बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने आपको सही वो हवाई फायर किया कि भाई हमें गप्पे मार रही है, कोई भी इस तरह नहीं जो नहीं एक्सेप्टेंस लेवल वो बहुत थोड़ा था। ये क्यों? क्या फेक थी या क्या थी बात? जो भी मेरा स्पोर्ट है, जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, या जो हरकतें मैं करती हूँ 30-40 साल पहले अंग्रेज़ कर चुके हैं। और वो जब भी जिन ग्लेशियर पे मैं साइकिल करती हूँ, मेरे बहुत सारे इंटरनेशनल एथलीट्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए उन ग्लेशियर्स पे जाते हैं। तो इट्स लाइक फॉर एन एवरीडे थिंग फॉर देम, जो हम कई साल में मैं एक दफ़ा मुश्किल से कर लेती हूँ, और उस पर भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इससे हमारी मैंटेलिटी ओवरऑल एज ए कम्युनिटी सामने आती है कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि ये भी पॉसिबल है दुनिया में करना। हालांकि जो सदियों सालों से कर रहे हैं, अंग्रेज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हम करने की कोशिश करते हैं तो उसका मजाक उड़ाया जाता है। हालांकि मेरे सारे प्रूफ्स, साइकिल चलाने की वीडियो से लेकर उसके टेक्निकल फैक्ट्स सब कुछ दिए हुए हैं, लेकिन जो लोग पढ़ना नहीं चाहते तो आप उनको कैसे समझा सकते हैं? उनका मेंटल लेवल सेट है, सो दे नीड टू ग्रो, दे नीड टू ग्रो। एट द एंड मैसेज क्या देना चाहेंगे यंगस्टर्स को, यूथ को, पेरेंट्स को, कि अब वुमेन के हवाले से कि भाई उनको आप सोसाइटी के अंदर अगर कुछ करना चाहती हैं तो उनको इजाज़त दी जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी?
मैं क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हम लोग जाते हैं स्पोर्ट्स के लिए, तो मैंने ये बहुत चीज़ कॉमनली देखी है कि हम स्पेशली ख़वातीन का जो जेंडर है या ओवरऑल यूथ जो पाकिस्तान की है, हम हर एरिया में अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और उसकी एक वजह ये है कि अगर हमें कोई चीज़ या कोई नया स्पोर्ट या कोई नया ट्रेंड समझ में नहीं आता तो हम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। हमें रिसर्च करनी चाहिए, उसके बारे में सीखना जानना चाहिए और हर नई चीज़ के अडॉप्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा कंपटीशन ग्लोबली है। अगर हम इसी तरह करते रहे तो हम और भी पीछे रह जाएंगे। और ख़वातीन का तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आधी आबादी ख़वातीन है, तो अगर आपकी आधी टीम काम नहीं करेगी तो आधी टीम से मुल्क कैसे जीतेगा। बड़ी अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मैं भी अपनी तरफ से ऐड ये करना चाहूँगा कि मेंटली हेल्थ के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप रेस में आगे निकल सकें। देखते रहो द पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।